Welcome in Balkrishna Educational Academy. Myself Deepak Sharma. Today we will discuss about number and number system. So आज हम बात करते हैं संख्या एवं संख्या पद्धति पर नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है न्यूमरल्स की। अंक अंक हमारे पास में होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 डिजिट्स हैं, इन 10 डिजिट से मिलकर हमारे पास में हम एक बड़ी से बड़ी या एक छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। तो अंक हमारे पास में क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको हम क्या कहते हैं? अंक या न्यूमरल्स। दूसरी अब बात करें तो हम नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याएं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अगली बात हम करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के लिए हम कह सकते हैं कि ये अपरिभाषित है, क्योंकि हमें एक सेट पैटर्न नहीं दिया हुआ है कि हमें किस अंक से लेके, किस नंबर से लेके किस नंबर तक के बीच में बताना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो सबसे छोटी अगर हम बात करते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या हमारे पास में 1 है। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को भी अगर हम मिला लेते हैं, तो मिला लेने पर जो हमारे पास में एक पूरा सेट बन जाता है 0 से लेके आगे तक की गिनतियों का, तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी हमारे पास में क्या है? पूर्ण संख्या है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगली बात आती है हमारे पास में इवन नंबर्स की, सम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो हमारे पास में क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी हमारे पास में क्या है? सम संख्याएं हैं। अगली अगर हम बात करें, अगली बात करते हैं कि हम जो कैसे पहचानेंगे कि भाई ये नंबर हमारे पास में सम है या विषम। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि सम संख्याओं का जो इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास में जो डिजिट हैं वो क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। ये हमारे पास में क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस में सम संख्याओं की पहचान करने के लिए। अगली चीज आती है हमारे पास में ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी हमारे पास में क्या है? विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं की पहचान करने के लिए भी हमें उनके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 7, 9, ये हमें जो है विषम संख्याएं जो ऑड नंबर्स होंगे उनके यूनिट प्लेस पे मिलेगा। अगली बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की, भाज्य संख्या की। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं। हमने क्या कहा कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से, स्वयं से और उसके अतिरिक्त भी किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हमारे पास में क्या होते हैं? 4, 6, 8, 9, 10। तो हमारे पास में देखिएगा 4 का अगर हम देखें, इसको चेक करें कि भाई ये कंपोजिट नंबर कैसे है, तो भैया 1 का भाग भी 4 में जाता है, 1 4 जा 4, 2 का भी जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 का स्वयं का भी जा रहा है, 4 1 जा 4। तो इसके पास में एक के अतिरिक्त स्वयं, एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य नंबर क्या है? 2 2 से भी उसमें भाग जा रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। अगली बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
those numbers which have exactly two factors 1 and itself. तो ऐसे ऐसे नंबर्स हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में हो गया 2, 3, 5, 7। 2 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 इंटू टू, 2 में क्या होगा, केवल 1 का भाग जाएगा और अपने आप यानी 2 का जाएगा। ऐसे 3 में देखेंगे तो 3 में भी क्या होगा, केवल अपना जाएगा भाग इसमें 3 का और 1 का जाएगा। ऐसी 5 में देखें तो 1 का जाएगा और 5 का स्वयं का जाएगा। 7 में देखेंगे 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में नंबर्स हैं ये प्राइम। अगली बात करते हैं हम ट्विन प्राइम की, जुड़वा अभाज्य। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। अगर जैसे हमारे पास में पहली अभाज्य संख्या हो गई 3 और दूसरी अभाज्य संख्या हो गई 5, तो इन दोनों का जब हमने अंतर देखा, 5 में से 3 को घटाया तो हमको क्या मिल गया, 2। हमें क्या मिला, 2 मिला। इसी तरीके से 5 में 5 और 7 हो गई, ये दोनों हमारे पास में क्या है, ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि इन दोनों का अंतर भी 2 है। तो हमारे पास में ट्विन प्राइम के लिए डेफिनेशन बन गई कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। तो इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, 3 और 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। तो ये सभी क्या है हमारे पास में, जुड़वा अभाज्य। अगला हम बात करते हैं सहअभाज्य की, को प्राइम। को प्राइम हमारे पास में क्या होते हैं कि जो भी दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक हमारे पास में 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 1 और 3, इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो 1 है। 4 और 5 का देखेंगे तो इनका भी एचसीएफ हमने निकाला, महत्तम समापवर्तक निकाला तो वो भी 1 है। 5 और 7 का निकाला तो ये हमारे पास में 1 आ रहा है। 12 और 13 का अगर हमने एचसीएफ निकाला तो वो हमारे पास में 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जिन भी दो प्राकृतिक संख्याओं का मॉसअप ऑफ 1 होता है तो वे दोनों सहअभाज्य कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त जुड़वा अभाज्य और सहअभाज्य के बीच में एक संबंध भी है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य जो होगी वो सहअभाज्य होगी, लेकिन जो सहअभाज्य है वो जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी, जबकि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य वो सहअभाज्य संख्या होगी। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत मतलब, क्रमागत एक जो वर्ड आया है, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली। क्रमागत मतलब कि क्रम से आने वाली जो दो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो कैसी संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि दो क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, और प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य तो होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकती है। कुछ रेयर केसेस ऐसे हो सकते हैं कि भैया वो सहअभाज्य हो सकता है, लेकिन प्रत्येक के लिए बात कर रहा है। अगली चीज आती है हमारे पास में संपूर्ण संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है, उसका डबल होता है, तो वो संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर हमारे पास में कहलाता है। तो 1 से लेके अगर 100 तक के बीच में हम देखें तो हमारे पास में 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 6 और 28। इसका क्या है कि जैसे हम 6 के अगर अपवर्तक निकालें, 6 के हम फैक्टर्स निकालें तो वो हमारे पास में क्या है, 1, क्योंकि 1 का भाग भी 6 में जाता है, 2, 2 का भाग भी 6 में जाता है, 3, 3 का भाग भी 6 में जाता है, 6, 6 का भाग भी 6 में जाता है। तो ये भी यहाँ से निकल के हमारे पास में आता है कि किसी भी नंबर, जो भी आपके पास में नंबर है, उसका सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं है, उसके बाद उसके कोई भी अपवर्तक नहीं होंगे। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 के हमने जब अपवर्तक निकाले, फैक्टर्स निकाले, तो 1, 2, 3, 6 हैं, तो जब इनका हम योग करते हैं तो योग हमको क्या मिलता है, 12 है। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 6 12 है, ये हमारे पास में मिल गया। तो अब हमारे पास में देखिए क्या है, ऐसे ही 28 के अपवर्तक देखते हैं। तो 28 के अपवर्तक क्या है कि 1 का भाग भी 28 में जाता है, 1 गुणा 28 हम कह सकते हैं, 14 गुणा 2, 14 दूनी 28 हो गया। फिर हम इसी तरीके से कह सकते हैं 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 हो गया। 7 का जाता है भाई 28 में, 14 का गया, 28 का स्वयं का भी
भाग उसमें गया, तो ये कितना हो गया 56। तो 28 के जो संपूर्ण संख्या के लिए हमने जो बात कही थी कि 1 से लेके 100 तक की बीच में केवल दो ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, एक है 6 और दूसरी है 28। क्योंकि संपूर्ण संख्या के लिए एक ऐसी डेफिनेशन बनती है कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है। यानी कि संख्या मान 28 है तो 28 का 2 गुना क्या आ गया, 28 का 2 गुना हमारे पास में क्या आ गया 56। ये हमारे पास में है संपूर्ण संख्या के लिए। तो 1 से 100 के बीच में दो ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, 6 और 28। धन्यवाद आप सभी।